तो 20वीं शताब्दी में तो वो अपने आप में एक सांख्यिकी युग के हैसियत से मानव जाति को संबंधित सही विषयों को बारे में पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है। तो समान सांख्यिकी का मतलब क्या होता है कि समान सांख्यिकी का मतलब होता है कि दो शब्दों में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है सिंगुलर और बहुवचन का मतलब होता है प्लूरल। तो हम दो तरीका से इसको डिटेल में आपको हम समझा रहे हैं और अलग अलग डिफरेंशियल को समझाने का मतलब हो गया सिंगुलर में भी समझा देते हैं और प्लूरल में समझाते हैं, ताकि आपको समझ में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। तो उसकी कुछ विशेषताएं को पहले हम जान लें कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग जब बहुवचन में किया जाता है तो इसका तात्पर्य समंको अथवा आंकड़ों से होता है। समंको और आंकड़ों से होता है जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं, जैसे राष्ट्रीय उत्पादन में समंक, जनसंख्या से समंक, बेरोजगारी में समंक इत्यादि। जब सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है तो उसका तात्पर्य सांख्यिकी विभाग से होता है, जिसमें तथ्यों, संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वाचन से संबंधित क्रियाओं को अर्थात सांख्यिकी की विधियों, जिसे स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं, का विधिवत अध्ययन किया जाता है। अब हम आपको कुछ डिफाइन करते हैं स्टैटिस्टिक्स को, जो प्लूरल के रूप में होता है। जैसे कि बहुवचन के रूप में हम सांख्यिकी की परिभाषा को क्लियर करते हैं। जैसे कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू बॉले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉसले, जो कहता है कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ द इंक्वायरी प्लेस्ड इन द रिलेशन इज टू अदर, समझे, अदर। तो समंक को किसी अनुसंधान से किसी विभाग में तथ्यों की संख्या, इसको हिंदी में बताते हैं कि समंक किसी अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के संख्या के रूप में स्पष्टीकरण करे, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हो गया, यह परिभाषा आंकड़ों के स्वभाव से पर्याप्त मात्रा में व्यक्त तो करती है, किंतु यह बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यह प्रारंभिक जानकारी के दृष्टिकोण से यह परिभाषा उपयुक्त है। ऐसे अकॉर्डिंग टू टिपेट, तो टिपेट ने भी परिभाषा को क्लियर किया है। जैसे कहा है कि टू द मैन इन द स्टैटिस्टिक्स आर द जस्ट फिगर एंड ही इज द इंक्लिनेंस टू थिंग्स ऑफ द statistician as being the primary one, the country or account in the number of things। तो जन सम्मान के लिए समंको केवल संख्याएं हैं और मुक्त सांख्यिकी उसे समझता है जो वस्तुओं की संख्या का गणना करता है। तो यह परिभाषा भी अपूर्ण है, क्योंकि समंक का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए एस क्रिस्टनेके ने भी कहा है कि समंक से हमारा अभिप्राय है तथ्यों के उन समूह से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रमाणित होते हैं, जो संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, समझते हैं, संख्यात्मक रूप से व्यक्त किए जा सकते हैं। ऐसे यथोचित शुद्धता के अनुसार जिसकी गणना या अनुमान लगाया जाता है कि जिन्हें किसी पूर्ण निश्चित उद्देश्य के लिए सुव्यवस्थित रीति द्वारा समंकित किया जाता है क्या, तथा जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जाता है। यही आपका हम